हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है IOCL दैट मीन्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो दो वैकेंसीज को रिलीज की गई थी, जूनियर इंजीनियर ग्रेड E0 और इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड A पोस्ट के लिए इसके एडमिट कार्ड को रिलीज कर दी गई है। तो एडमिट कार्ड अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस प्रकार से आप सभी लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग जो है प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, सैम्पल पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो है सैम्पल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर ज्वाइन होकर के। और प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, क्लासेस को देखना चाहते हैं, लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को, तो भी आप हमारे साथ बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अभी चूंकि अब समय कम है एग्जामिनेशंस का, इसीलिए बैच का प्राइस को बहुत कम कर दी गई है। एनीबडी कैन अफोर्ड इट। तो आप इसमें ज्वाइन होकर के अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल इंजीनियरिंग सभी के लिए सैम्पल पेपर को बनाई गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए क्लासेस अवेलेबल नहीं है, नॉन टेक के क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, मतलब फुल कंप्लीट आपको सैम्पल पेपर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल के लिए क्लासेस भी हैं आपको, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको बैच के अंदर मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज़ में। तो आप सभी लोग जो है बैच में इनरोलमेंट लेकर के भी ले सकते हैं। और अभी दिवाली भी है, दिवाली का समय भी है, तो इसको बेसिकली आप सभी लोग अपना स्टडी रिविजन्स को मैनेज करते हुए 2 दिन दिवाली को बेहतर ढंग से सेलिब्रेट करते हुए, हर चीज़ को मैनेज करते हुए आपको एग्जामिनेशंस को बेसिकली माइंड में रखना है और अच्छे से रिवीजन करनी है। तो ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। और सैम्पल पेपर को सॉल्व करिए लास्ट मोमेंट में, क्योंकि रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट होती है ये कि आप सैम्पल पेपर लगा रहे हैं, उसके थ्रू आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों का आपका बैलेंस्ड प्रिपरेशंस रहेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से आप सभी लोग जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन वहाँ पर फिर से अगेन जाने से पहले जो है मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है डिप्लोमा है, BE BTech आपने किया है, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से किए हुए हैं, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। ये PSU क्रैकर्स बैच क्या है? PSU क्रैकर्स बैच जो है आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, और ये बैच उन कैंडिडेट के लिए है जो लोग PSU एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि IOCL, HPCL, BPCL, सेल, भेल, गेल, NFL जैसी और भी बहुत सारी PSUज हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि टोटल इंडिया में 250 प्लस PSUज हैं, और आने वाले हर मंथ में वैकेंसीज देखने को मिल ही जाता है किसी न किसी PSUज में या किसी न किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या ऑटोनोमस बॉडीज में, जैसे कि इसरो हो गया, DRDO हो गया, BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे हम लोग बार्क बोलते हैं, ये सब में वैकेंसीज देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग एक बार PSU क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से अपना प्रिपरेशंस कर लेते हैं, अपना फाउंडेशन बना लेते हैं, चाहे आपका ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका ब्रांच कोई भी हो, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशंस कर लेते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, तो आप किसी भी एग्जामिनेशंस में बैठेंगे तो जस्ट आपको उस एग्जाम ओरिएंटेड सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए, सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए अलग से आपको एफर्ट मारने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपने एक बार फाउंडेशंस को बढ़िया से बेहतर ढंग से समझ लिया है, बना लिया है, तो आपको आसानी होगी एग्जामिनेशंस को बेसिकली क्रैक करने में। आप देखते होंगे मैक्सिमम कैंडिडेट बहुत प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, चाहे वो RRB JEE का हो, SSC JEE का हो, या और भी किसी भी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस का, या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, लेकिन उसमें सिलेक्शंस नहीं ले पाते हैं। रीज़न यही होता है कि लैक ऑफ फाउंडेशंस के क्लियरिटी, मतलब कह सकते हैं कि फाउंडेशंस बेसिक्स का क्लियर नहीं होना, पहला कारण। दूसरा कारण एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस का नहीं होना। दूसरा होता है कि प्रॉपर वे में रिवीजन नहीं हो पाना। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसे नहीं क्वालिफाई होने का, लेकिन वो सारे फैक्टर्स को बेसिकली मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं कैंडिडेट का
PSU क्रैकर्स बैच में, ताकि आपका सिलेक्शन हो। और अभी रिजल्ट जो आया है इस साल IOCL में 83 प्लस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है हमारे एस्किट रेल ऐप से, और NFL में अभी 91 कैंडिडेट का फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो बहुत मैं इफेक्टिव मानता हूं कि बच्चे लोगों का सिलेक्शन हो रहे हैं, और भी बेहतर हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, और जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े एक फील आए कि जितना हम लोग बेसिकली उम्मीद, आशा या फिर जितना हम लोग पे कर रहे हैं उससे 100 टाइम्स ज़्यादा चीज़ें मिल रही है और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन हो रही है। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें विश्वास को लेकर के। आप सभी लोग जो है ईमानदारी पूर्वक अगर तैयारी करेंगे तो PSU क्रैकर्स बैच आप सभी के लिए बेस्ट है। और ये बैच जो है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है, इसीलिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कौन कौन से ब्रांच वाले जुड़ सकते हैं सर? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अगर आप कैंडिडेट हैं तो जुड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका ब्रांच है तो भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अगर आपका ब्रांच है तो जुड़ सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपका ब्रांच है तो भी आप जुड़ सकते हैं। तो इतने ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए जो है PSU क्रैकर्स बैच को बनाई गई है। साथ ही साथ अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, यानी कि BSc साइंस बैकग्राउंड से हैं, या फिर आपने MSc किया हुआ है केमिस्ट्री से, तो आप जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ PSU क्रैकर्स बैच में। अगर आप MSc होल्डर कैंडिडेट हैं तो आप MSc PSU क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आपने BSc किया है, BSc लेवल पे आप अगर PSU की तैयारी करना चाहते हैं तो आप BSc केमिस्ट्री PSU क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अभी इस बैच में इनरोलमेंट लेने का फायदा ये है कि आपको जो है 70% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि दिवाली का स्पेशल सुपर सेल चल रहा है। और इसमें आपको सिंपल में कूपन कोड यूज करना है, कैपिटल में लिखना है दिवाली, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर 70% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसका फायदा उठा करके आप सभी लोग जो है अभी इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। दिवाली के बाद फिर प्राइस जो है पहले जो जितना प्राइस थी उतना प्राइस हो जाएगी, तो फिर जो है बेसिकली प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जनरली कुछ कैंडिडेट का जो क्वेरीज रहता है कि सर मैं PSU का कैश बैच तो लेना तो चाहता हूँ, लेकिन ही थोड़ा अगर डिस्काउंट हो जाता तो आसानी होती हमें लेने में। तो अभी जो है उन सभी कैंडिडेट के लिए मौका है कि आपको स्पेशली ये कूपन कोड यूज करेंगे, ₹2000 का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस कूपन कोड पे। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत मतलब कह सकते हैं बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसे आप लोग हाथ से नहीं जाने देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सही हमने बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर, जो है यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड को। तो एडमिट कार्ड जो है आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट ओपनिंग्स में रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर्स ऑफिसर ग्रेड 1 जो है ऑफिसर्स के लिए, जो कि आपका बीटेक लेवल पे था। क्लिक हियर टू डाउनलोड द कॉल लेटर, इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस का कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन खुल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड E0 एज ए जूनियर इंजीनियर्स ऑफिसर्स, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। क्लिक हियर टू डाउनलोड द कॉल लेटर फॉर द CBT एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है खुल जाता है, और ये ऑप्शंस में क्लियरली बताया जा रहा है कि कॉल लेटर जो है ये कब से आपको दिखने लगेगा, विल बी अवेलेबल ऑन 19 अक्टूबर, ठीक है, आफ्टर यहाँ पर 2 बजे के बाद। तो ऐसा दिखाया जा रहा है। तो अब जो है ये बेसिकली रिफ्रेश हो जाएगा वेबसाइट, और रिफ्रेश होने के बाद जो है यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगा। 21-22 तारीख से सभी कोई डाउनलोड कर पाएंगे स्मूथली। देखिए 20 तारीख जो है बेसिकली तक 19 तारीख को ये अपडेट किया जाएगा, हालांकि यानी कि जो आज का डेट है आज ही इसको अपलोड किया जाएगा, लेकिन ये अपलोड किया जाएगा, एक्टिव होगा आज दिन में 2 बजे के बाद, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए और एडमिट कार्ड आप सभी का डाउनलोड हो जाएगा, और कल परसों से आप सभी लोग स्मूथली डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि आज ये स्टार्ट होगा तो बहुत सारे कैंडिडेट ट्राई करेंगे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। तो हो सकता है सर्वर वगैरह स्लो हो जाए तो आज नहीं हो पाए, लेकिन कल बहुत अच्छे से होने लगेगा, कल से डाउनलोड एडमिट कार्ड। आज भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी को लास्ट मोमेंट में मैं यही कहूँगा कि आप सभी को बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करनी है, और बेसिकली लास्ट मोमेंट में सिलेक्शंस लेने का एक ही मेरा गोल्डन मतलब स्ट्रेटेजी होती है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन।
रिवीजन भी एग्जाम ओरिएंटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन, सैंपल पेपर प्रैक्टिस से, टेस्ट पेपर रिवीजन, टेस्ट पेपर रिवीजन। तो हर समय रिवीजन को करना है, दैट्स ऑल। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिए है पढ़ लिए है। अब स्पीड बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है। नॉन टेक्निकल पार्ट में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन देखें आंसर मन में आना चाहिए। क्वेश्चन देखें 36 से 36 से 35 सेकंड में आंसर बनना चाहिए फटाफट से। रीजनिंग में भी रिवीजन रिवीजन रिवीजन, दैट्स ऑल। तो आपको 50 क्वेश्चन में 45 प्लस मार्क्स लाना है, तो रिवीजन करना है। नॉन टेक्निकल को पूरा इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि क्वेश्चन इंग्लिश में जैसा भी आए, चाहे वो एरर फाइंड करने के लिए आए, चाहे एंटोनियम्स एनोनियम्स आए। हालांकि ये सब चीज़ों का सिलेबस बहुत ये होता है, मतलब कह सकते हैं एंटोनियम्स एनोनियम्स कौन सा वर्ड क्या पूछ लिया जाएगा कहना मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, आप अपने लेवल तक प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और स्पॉटिंग एरर वाला हो गया, या फिर पैराजम्बल्स हो गया, या फिर और भी इंग्लिश में जो पैसेज तो आएंगे ही। तो इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा एक। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश में, रीजनिंग में तो आपका सब चैप्टर पढ़ा ही दिया गया है, जो 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 इंपॉर्टेंट है वो सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कर लीजिए। नॉन टेक्निकल सेक्शंस को पूरा मास्टर कर लीजिए रिवीजन करके, इतना क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके बाद जो है आप टेक्निकल सेक्शंस में जितने भी सैम्पल पेपर दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज, वो सब चीज़ों को अच्छे से बेहतर ढंग से रिवीजन कर लीजिए। और आने वाले दिनों में जो है हम लोग और भी कंटेंट को अपलोड करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जिससे आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे एग्जामिनेशंस के लास्ट टाइम में। तो आई होप दोस्तों ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार के किसी किन्हीं भी कैंडिडेट को डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।